आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हो। आज अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 10 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या फिर एडजेक्टिव्स के अंदर स्टडी करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे और पेज नंबर 25 पे आ जाइए। आपको चैप्टर नंबर 10 दिया हुआ है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 23 पे। डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल अस समथिंग मोर अबाउट पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस। डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें किसी पर्सन, कोई एनिमल, कोई थिंग या प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं या हमें बताते हैं, वो वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं। इन वर्ड को एडजेक्टिव भी कहते हैं। नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड ही एडजेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट, जैसे कि आप देखोगे इसमें पिक्चर दिया हुआ है अ यंग मैन, एक जवान आदमी। तो इसमें मैन क्या है? मैन क्या है? यहाँ पे नाउन है। और आगे देखोगे आप एन ओल्ड मैन, यहाँ पे क्या है? नाउन। मैन नाउन है, ओल्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव। और आगे एक और पिक्चर दी हुई है अ थिक बुक, एक मोटी किताब। अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जो यहाँ पे थिक वर्ड है ना, इसको डार्क किया हुआ है। अ थिक बुक, एक पतली किताब। इन दोनों में आपने डिफरेंस देखा? थिक और थिन, ये दोनों क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। ये जो दोनों वर्ड दिख रहे हैं ना इस सेंटेंस में कलर में, थिक और थिन, ये दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है या फिर इनको एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। और इनमें आपको जो कलर में वर्ड दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है? नाउन है। मेन क्या है? नाउन है। इन पिक्चर में आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है अ बिग बलून, एक बड़ा बलून। अ स्मॉल बलून, एक छोटा बलून। तो बिग और स्मॉल के यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे अपन अ फैट बॉय, अ थिन बॉय, एक मोटा लड़का और एक पतला लड़का। तो फैट और थिन दोनों वर्ड है, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव्स हैं। नीचे वाले पिक्चर्स देखेंगे अ न्यू ड्रेस, अ न्यू ड्रेस, एन ओल्ड ड्रेस, एक पुरानी ड्रेस। न्यू और ओल्ड ये दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो ड्रेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपन को बता रहे हैं कि ड्रेस कैसी है। ये न्यू है तो ये ओल्ड है, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स का क्या वर्क होता है? नाउन के बारे में डिस्क्राइब करना या फिर बताना। आगे देखो अ वेट टॉवेल, अ ड्राई टॉवेल, एक गीला टॉवेल और एक सूखा टॉवेल। अ हॉट कॉफ़ी, अ कोल्ड कॉफ़ी। हॉट और कोल्ड दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट पिक्चर्स देखोगे आप अ टॉल गर्ल, अ शॉर्ट गर्ल। टॉल और शॉर्ट दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। अ लॉन्ग रिबन, अ शॉर्ट रिबन। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। अ क्लीन क्लॉथ, अ डर्टी क्लॉथ। क्लीन और डर्टी दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं किनको? क्लोथ्स को। अ शार्प नाइफ, अ ब्लंट नाइफ। एक शार्प यानी तीखा बोल सकते हो, मतलब बहुत ही धार वाला नाइफ है। और ये रफ नाइफ है। आगे देखोगे अ ब्लैक बॉक्स, अ वाइट बॉक्स। ब्लैक और वाइट यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं दोनों बॉक्सेस को। पेज नंबर 26 पे आ जाइए। आगे द वर्ड्स गर्ल, बॉय, बॉक्स, मैन, बुक, कॉफ़ी, बलून, क्लॉथ, नाइफ, ड्रेस, रिबिन आर नाउन्स। ये सभी क्या है? नाउन्स है। और आप इनमें से है ना, ये जो फर्स्ट अपने जो दोनों पिक्चर दिए गए हैं, इनको आप करेक्शन कर सकते हो। आप यंग
और ओल्ड के नीचे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि इन दोनों में है ना डिस्क्राइबिंग वर्ड ये दोनों हैं। ठीक है, मेन नहीं है इसमें, मेन तो इसमें नाउन है ना, तो आप इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए दोनों सेंटेंस में, यंग और ओल्ड के नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया भी आपको, गर्ल, बॉय, मैन, बुक, कॉफ़ी, बलून, क्लॉथ, नाइफ, ड्रेस, रिबन, ये सभी क्या है, नाउन्स हैं। इनको नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। द वर्ड्स, अब जो वर्ड्स है यंग, ओल्ड, थिक, थिन, बिग, स्मॉल, फैट, न्यू, ओल्ड, वेट, ड्राई, हॉट, कोल्ड, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, क्लीन, डर्टी, शार्प, ब्लंट, ब्लैक, वाइट, ये सभी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। इनको एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं इनको, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में हमें बताते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसलिए इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है। और आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये डेफिनेशन, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करनी है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है। आगे देखेंगे बी, यू विल नोटिस दैट द एडजेक्टिव्स ऑलमोस्ट ऑलवेज गोज बिफोर द नाउन। आपने नोटिस किया कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड या फिर एडजेक्टिव्स है ना, वो हमेशा नाउन से पहले आ रहे हैं। नाउन क्या होता है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। जैसे किसी पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस, इनके नेम को ही नाउन कहते हैं। जैसे कि रामकेश किसी लड़के का नाम है, तो ये क्या है, नाउन है। और टेबल किसी थिंग का नाम हो गया, लॉयन किसी एनिमल का नाम हो गया, और जयपुर किसी प्लेस का नाम हो गया। तो ये सभी क्या है, नाउन्स हैं। इनको डिस्क्राइब करने के लिए ही जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो एडजेक्टिव्स होता है। जैसे कि रामकेश को रामकेश, दिस इज अ स्मार्ट बॉय, ये एक स्मार्ट लड़का है। तो स्मार्ट जो वर्ड है वो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब आगे देखो कि आप इसमें दिया हुआ है अ येलो शर्ट, अ ब्राउन टॉवेल। तो येलो और ब्राउन क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, जो शर्ट और टॉवेल के बारे में हमें डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। अ हैवी बॉक्स, अ स्ट्रॉन्ग बेड, स्वीट बनानास, डर्टी शूज। अब इनमें देखोगे आप, जो कलर्ड वर्ड्स हैं ना, ये सभी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड या फिर एडजेक्टिव्स हैं। बट इन दिस सेंटेंसेज द एडजेक्टिव्स कम आफ्टर द नाउन्स। अब जो ये सेंटेंस है ना नीचे वाले, इनमें डिस्क्राइबिंग वर्ड या फिर एडजेक्टिव है ना, नाउन के बाद में आएंगे। इन सब में तो ज़्यादातर सब में नाउन से पहले आ रहे हैं ना एडजेक्टिव्स। देखोगे आप, शर्ट भी नाउन है, टॉवेल भी नाउन है, बॉक्स, बेड, बनानास, शूज, सभी नाउन्स हैं। इनसे पहले ही ये वर्ड आ रहे हैं जो एडजेक्टिव्स हैं। येलो, ब्राउन, हैवी, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, डर्टी, सभी नाउन से पहले आ रहे हैं। अब नीचे वाले जो सेंटेंस हैं, इनमें देखोगे आप कि सभी नाउन्स के बाद में आ रहे हैं। जैसे कि द स्काई इज ब्लू, अब ब्लू देखिए आप सबसे एंड में आ रहा है। बनानास आर स्वीट, अशोक इज टॉल, दिस नाइफ इज शार्प, लेमन्स आर सोर, ही शूज आर डर्टी। तो इसमें एडजेक्टिव्स नाउन्स के बाद में आ रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि नाउन से पहले आते हैं एडजेक्टिव, नाउन के बाद में भी आते हैं। अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें ए अपन को दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स एंड देन कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद सुटेबल एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हिंट दी गई है। इन हिंट की मदद से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, वो अपन बोर्ड पे समझेंगे। हिंट में आपको दिया हुआ है जैसे कि सेड,
फेड, स्लो, एम्प्टी, क्लीन, शॉर्ट, लो, स्ट्रॉन्ग। इस तरह से आपको हिंट दी गई है और इन्हीं हिंट का यूज करके अपन सेंटेंस में फील करेंगे इन वर्ड्स को। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे। दिस हिल इज नॉट हाई, ये हिल ऊंची नहीं है। इट इज, इसमें क्या आएगा? लो। तो फिल इन द ब्लैंक में अपन इसमें लो फिल कर लेंगे। वे क्या है? लो है या नीची है। सेकंड सेंटेंस है, दिस बॉटल is not full, ये बोतल फुल नहीं है। इट इज एम्प्टी, इसमें आएगा एम्प्टी, EMPTY। थर्ड सेंटेंस देखेंगे। My cow is not thin, मेरी गाय या काऊ पतली नहीं है। It is fat, वे क्या है? मोटी है। तो इस वाले ब्लैंक स्पेस में आपको फैट फिल करना है। इस तरह से आपको ये 3 सेंटेंस कंप्लीट कर लेने हैं और आगे में भी आपको और लिखूंगा। लो, एम्प्टी, फेट, मैंने ये इन्हीं हिंट की मदद से लिखे हैं। This tree is not tall, ये ट्री लंबी नहीं है। इट इज शॉर्ट, ये क्या है? छोटी है, वह छोटी है। तो इसमें फिल करना फिल द ब्लैंक में शॉर्ट, जो अपन को हिंट में दिया हुआ है। फिफ्थ सेंटेंस है, दिस मैन इज नॉट वीक, ये आदमी कमजोर नहीं है। ही इज स्ट्रॉन्ग, वे कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें मैं भरूंगा एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग फील कर लूंगा, जो अपन को हिंट में दिया हुआ है। सिक्स सेंटेंस देखेंगे। दिस क्लोथ्स आर नॉट डर्टी, ये कपड़े गंदे नहीं हैं। दे आर क्लीन। अपन को हिंट दी गई है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ से क्लीन फील कर दूंगा।
द टोटोइज इज मोर फास्ट। टोटोइज तेज नहीं है, इट इज स्लो। वह कैसा है? धीरे चलता है, धीमा है। इसमें आप फील करोगे स्लो वर्ड। एट सेंटेंस है, दिस वुमन इज नॉट हैप्पी। शी इज सैड, वह दुखी है। इसके फिल इन द ब्लैंक में अपन फील करेंगे सैड। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आज अपन यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। मैं आपको आज का होमवर्क बता देता हूँ। आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन ए बुक के अंदर सोल्व करना है, जैसे कि मैंने भी आपको बोर्ड पे समझाया है। और आगे वाले जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।